नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। जैसे मैं पहले थी वैसे ही अभी हूँ। और हाँ, अच्छे दोस्त बने हैं और अच्छी मेमोरीज़ बनाई हैं और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साथ लेके जा रहे हैं। हिमांशी, इसके अलावा आसिम जो है टॉप 2 में है, उसकी बहुत खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी है इस बात को लेकर कि विनर नहीं बने, जबकि सब लोग बोल रहे थे कि आसिम को ही जीतना चाहिए। हाँ, हम सब चाहते थे कि वो विनर बने। होप भी कर रहे थे और मेरी तो आंखें बंद थी और हार्ट बीट बहुत फास्ट थी कि अभी आसिम का नाम ले दे और हम सब भाग के जाएं, क्योंकि विशाल मेरे पीछे बैठे थे। हम सब चाहते थे और उनकी फैमिली मेरे इस तरफ बैठी थी। तो लेकिन जब ऑल ऑफ सडन नाम लिया तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन इट्स ओके। लेकिन ट्रॉफी से आई डोंट थिंक सो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग तो हर जगह चैंट कर रहे हैं आसिम आसिम आसिम, सो आई थिंक ही इज़ अ विनर। लेकिन हिमांशी, जैसे कि आपने कहा फैमिली साथ में बैठी थी, कुछ बात हुई उनकी, आसिम की फैमिली से आपकी क्या बातें हुई? जैसे शो खत्म हुआ ना, मैं थोड़ा पीछे पीछे खड़ी हो रही थी, बिकॉज मेरी ज़्यादा और किसी से तो इंटरेक्शन होती नहीं थी। रश्मि भी बिजी थी, तो मेरी थोड़ी आदत है कि मैं एक स्पेस एंजॉय करने देती हूँ सामने वाले पर्सन को। तो आसिम को मैं पीछे खड़ी हो गई एंड उनकी फैमिली और उनकी मॉम, शी वॉज वेरी इमोशनल एंड उनको हक किया जाके। लेकिन आसिम वॉज लुकिंग फॉर मी एंड उन्होंने हाथ पकड़ के ही वॉज लुकिंग फॉर मी एंड हाथ पकड़ के सीधा अपने पेरेंट्स के पास ले गए कि शी इज़ द गर्ल जिससे मैं मिलवाना चाहता था। एंड मैं बहुत तब भी शाय फील कर रही थी। मैं उसको बोल रही थी रिलैक्स रिलैक्स ओके, लेकिन मैं बोल रही नहीं, मतलब मैं पहली बार अपने फादर के से किसी लड़की को मिलवा रहा हूँ। एंड आसिम घर के बाहर आने के बाद में आसिम ने क्या बात की आपसे और क्या था उनका जो रिएक्शन था? बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस के बारे में तो नहीं की, लेकिन हम पर्सनल हमारे रिलेशनशिप पे, फैमिलीज़ पे और अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। मी, रश्मि, उमर एंड आसिम, जैसे आसिम के कज़न, तो हम सब साथ में थे। हम बहुत फ़न किया हमने। तो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, बिकॉज़ वो भी 4 महीने बाद घर से बाहर आए हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ एंड उनको एक कंफर्ट जोन देना बहुत ज़रूरी था। हिमांशी, इसके अलावा आसिम जब रनर अप हुए, उनका क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने उनको मिले रनर अप होने के बाद? तो उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या सोच रहे थे उस समय? पिछले 3 दिन से बीच बीच में वो थोड़ा सा बोलते हैं कि यार ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन जब इंटरनेट हमने उनको दिया नहीं था आगे, हम नहीं चाहते थे। लेकिन लास्ट 1 दिन पहले जब उनका फ़ोन उनके हाथ में आया तो वो सर्व कर रहे थे, हर जगह देख रहे थे कि वीडियोस, फैन, लिटरली लोग फैंस रो रहे हैं और बहुत उनके नाम पे ही इज़ अ फर्स्ट रनर अप, लेकिन इंटरव्यूज़ भी उन्हीं के वायरल हो रहे हैं और हर जगह आसिम आसिम हो रहा है। तो इट्स लाइक मैंने शो जीत लिया, तो तुम्हें प्राउड फील हो रहा है? मैंने आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड फैमिली ने भी बोला, पापा को पूछा उनके कि आप खुश हो? लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बड़ा अच्छा एक इमोशनल, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज़ कि मैंने शो के लिए इतना किया तो ट्रॉफी तो चाहिए थी, लेकिन स्टिल। ऑल्सो ऐसा कहा जा रहा है कि कलर्स जो है कहीं ना कहीं बायस हो रहा है उनकी तरफ से। आज एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया गया है कलर्स की तरफ से। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? सॉरी, आई डोंट नो अबाउट द स्टेटमेंट। मतलब कोई बायसनेस नहीं है शो की, और जिस ने भी ये इन्फॉर्मेशन लीक की है कि शो ऑलरेडी फिक्स था, ये सब गलत है। और ओके, मतलब अगर चैनल ये चीज़ बोल रहे हैं तो सी एट द एंड क्या होता है जब टीवी पे एक शो आता है, इट्स नॉट अबाउट द हीरो ऑल द टाइम। हीरो अगर है, कुछ लोगों को मतलब और भी शो के कैरेक्टर पसंद आते हैं, और समटाइम क्या होता है कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक शोले फिल्म में गब्बर वॉज द विलन एंड ही वॉज वेरी फेमस एंड लोगों ने बड़ा पसंद किया। सो शो में 14-15 लोग थे, तो उसमें से आसिम इज़ द वन जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है और सबसे ज़्यादा लोग उससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो आई थिंक वही विनर है ना उस चीज़ के लिए। तो इट्स नॉट अबाउट द कलर्स ने किसको, टीम ने या चैनल ने किसको ट्रॉफी दिया है, इट्स अ क्राइटेरिया, ठीक है, लेकिन फॉर अस आसिम इज़ अ विनर। व्हेन यू वेंट इनसाइड, शहनाज के साथ में भी कुछ बातें थी जो आप करना चाहती थी। अब जब घर के बाहर आ गई हैं तो क्या चीज़ें हैं सॉर्ट आउट होने वाली है, उनसे बात होने वाली है, क्या होने वाला है? जब मैं कनेक्शन वीक में गई तो उनका बर्थडे था सेम डे, तो जब मैं एंटर हुई तो उनके ब्रदर भी साथ में थे। तो मेरे मॉम ने भी बोल दिया था कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है। आई थिंक
जब नेशनल टेलीविज़न पे इतनी बड़ी बात होती है तो उसका क्लोजर भी वहीं होना चाहिए, ताकि कल को आप लोग मिलो तो दिल में मलाल ना रहे। और उस चीज़ को ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट है। वो अपने करियर में बिज़ी है, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, तो कभी कहीं किसी मोड़ पे मिलते हैं तो दिल में ये ना रहे कि हम एक दूसरे के लिए ग्रजेस लेके घूम रहे हैं। तो हम अंदर जब गए, उनके ब्रदर भी यही चाहते थे, और उन्होंने भी, शहनाज ने भी बहुत बार आसिम के पास बोला था कि मैं चाहती हूँ कि पैचअप हो जाए। वो अपनी तरफ से कंसर्न दिखा रही थी। तो हमारी बहुत बातें हुई हैं आपस में, लेकिन वो एयर नहीं हुई है। तो हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत फन किया। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।